अभी तक बंधक है, अभी तक बंधक है। ये वो जिले हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताया जाता था। हट गए इकरार नेता ये जनता बता रहा है अपने आप को। जनता ये सत्ता के लालच में बीजेपी में गए हैं। सत्ता के लालच में नहीं गए हैं, राष्ट्रवादी पार्टी को समझने के बाद पार्टी ज्वाइन की है। आपका चैनल जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं 3 महीने से सब्सक्राइब कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जिंदाबाद जिंदाबाद 100% 350 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। ये यहाँ पर जनता, ये जनता ये समाजवादी पार्टी का नेता है। अगर मिला है मिला कोई योजना नहीं मिलती और यहाँ पे रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है और योजना जो चल रही है वो कागजों में चल रही है और दलालों के माध्यम से चल रही है। सेम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आपको जमीनी सर्वे दिखा रहे हैं और आज जिस सीट पर हम पहुंचे हैं, बिजनौर की जिस विधानसभा सीट पर हम पहुंचे हैं, उस पर समाजवादी के विधायक जी विराजमान है, मनोज पारस। देखिए बड़ा सा होर्डिंग भी लगा हुआ है। मतलब प्रचार में कमी किसी ने भी नहीं छोड़ी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी प्रचार में एक से बढ़कर एक है। दूसरी बात आपको बता देती हूँ, बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, सभी जो है जातीय समीकरण बनाने में लग चुकी हैं, क्योंकि सभी को पता है कि भैया 5-6 महीने में कैसे जो है वोट बैंक बनाया जाएगा। और ये भी तय है, यूपी में हमेशा जो है जातिवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा है। तो अब देखना ये है कि यूपी की जनता मुद्दों पर बातचीत करेगी या फिर जातीय समीकरण में बट करके रह जाएगी। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों ही विराजमान है। सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास आप कैमरा लेकर के आइए फटाफट। तो अपना नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से मुशीर अहमद लीलू। भारतीय जनता पार्टी से इतना ही काफी है। जी। तो क्या लग रहा है इस बार आपकी लहर आने वाली है पूरी जो बीजेपी की कही जाती है बार-बार? बिल्कुल आंकड़े साफ है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर जो है आगे दोबारा आ रही है। कितनी सीटें आपको लगता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं उन पर परचम लहराने वाले? 350 बिल्कुल 100% 350 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यूपी के अंदर सरकार बनाने जा रही है। जो बराबर कहा जाता है और कर भी रहे हैं और विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि भैया इस बार दबदबा हमारा है। जो तमाम मुद्दे किसानों के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर बीजेपी वाले वोट नहीं मांगते, ऐसा इनका कहना है। बताइए जरा। देखिए ये तो विपक्ष का काम है, मुस्तकिल जो है सत्ताधारी पार्टी को जो है टारगेट बनाना, ये तो विपक्ष का काम रहा है और रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छी चीजें नहीं देखते हैं आपकी। ये आज जो है बहुजन समाज पार्टी जो है अपने विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है अयोध्या से कर रही है। अखिलेश यादव जो है परशुराम की मूर्ति लखनऊ में बनवा रहे हैं। ये सब उसी रास्ते में चल रहे हैं। कल जब जो भाजपा को गालियां बक रहे थे, आज खुद उसी रास्ते पर आ गए हैं। हिंदुत्व के रास्ते से सत्ता हथियाना चाहते हैं अखिलेश यादव भी और बहुजन समाज पार्टी। जो बहन जी रात दिन गालियां बकती थी, आज वो अयोध्या से अपना प्रचार प्रसार शुरू करने जा रही है। मतलब पीछे कोई नहीं है, प्रचार में कोई पीछे नहीं है। और बता दिया कि भैया माहौल कितना गर्म है। समझ ही लिया होगा आपने कि माहौल कितना गर्म है। ये यूपी की जनता को अभी कुछ नहीं पता भैया, लग रहा होगा कि 5-6 महीने बाद जो है चुनाव होगा, पर चुनावी प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है भैया, गंगा बह चुकी है। अभी कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे विकास की, बताइए। देखिए विकास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सबसे बड़ी तो विकास की बात होनी चाहिए। जो हमारा जो नौजवान है, जो हमारा जो छात्र है, जब आपने कॉलेज स्कूल सब बंद कर दिए हैं तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। इन्होंने शिक्षा बिल्कुल बंद कर दी है कोरोना के नाम पर। और कोरोना जैसी आपदा से तो सभी जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, वो भी जूझ रहे हैं, सभी जूझ रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल इशू है। अमेरिका, जर्मनी, जापान परेशान है, फ्रांस, लंदन परेशान है, सऊदी अरब में दोबारा से हज नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया के लोगों के लिए मना कर दिया गया है। वो मुद्दा भारत का नहीं है, वो इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू बताया। ठीक है, अच्छी बात है। आप इंटरनेशनल इशू जो बिहार और बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, 50-50 हजार की जो भीड़ थी, तब कोरोना कहाँ था? जब इंटरनेशनल इशू नहीं था। पहला पार्टी बहिष्कार कर सकती थी। नहीं देखिए, चुनाव का बहिष्कार कर सकती थी। इलेक्शन होएगा भाजपा का, तब जो है ये 1 लाख की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं बिहार में, 2-2 लाख की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं बंगाल में। तब कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। आज कोरोना नाम की चीज इस भारतीय जनता पार्टी ने बता रखी है। इनके पास कुछ नहीं मुद्दा, इनके पास कोई कार्य नहीं योजना, इनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास सिर्फ मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम के। हिंदू मुस्लिम अब समझ चुकी है, हिंदू कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगा नहीं, ये कभी, ये हर वक्त
ये हर वक्त हर कोई दंगा नहीं हुआ है। यही ये हूँ, विकास मैं की यही हूँ, अभी देखिए। विकास की बात बताए, क्या इन्होंने 4.5 साल में क्या विकास किया है? सिर्फ विनाश किया है, विनाश किया है। विकास की बात इन्होंने कोई नहीं करी। बच्चे परेशान है, काम पर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। काम पर तो कोई बात ही नहीं है। बात तो है तो सिर्फ अब मथुरा जा रहे हैं, सड़क चौड़ी करेंगे। क्यों ये बताइए कि जो बच्चों की शिक्षा का सवाल है उस शिक्षा पे जोर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जो है रोजगार पे जोर क्यों नहीं दे रहे हैं और आप इलाज पे जोर क्यों नहीं दे रहे हैं? इनसे 4 चीजें मैडम नहीं ये बताइए, मैडम एक ये बताइए कि सड़क चौड़ी कर रहे हैं, जब जनता जिंदा नहीं रहेगी और ये कोरोना से मर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इलाज नहीं मिलेगा और इनकी ये चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी रही, उनके खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री कह रहे हैं कि भैया इनके बीजेपी की खुद महिला स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और वो कह रही है ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। तो बरेली के जो विधायक मरे हैं और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, तो ये किसने कहा? बीजेपी के विधायक हैं। इनसे जवाब ले ले। जी जवाब ले ले जी। अमेरिका फेल है, अमेरिका फ्रांस फेल है इस कोरोना में। हमारा मेडिकल सिस्टम दुनिया में 104 नंबर पर आता है, तो हमारा कंपैरिजन उनसे कैसे हो सकता है? ये बीमारी एक महामारी थी जो कि आज हम सुकून से है, ये भी भाजपा की ही देन है। मोदी जी कितना अच्छा कामकाज संभाल पाए कोरोना के समय में। कोरोना के सामने में देश में अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो अराजकता फैल जाती और देश में बहुत बुरे हालात हो जाते। इस स्थिति को संभालने में भाजपा के संस्कार और उसके संस्कार काम आए हैं। भाजपा का संगठन काम आया है, संघ ने मेहनत की है, पूरा हिंदुस्तान को सबर के साथ लेके चले हैं और आज हम सुकून से हैं। हमारे घरों के लोग मरे नहीं हैं, परेशानी हुई है और परेशानी पूरी दुनिया को उठानी पड़ी है। एक बात मैं पूछूं, वो जो शमशान घाट के बाहर जो भीड़ थी वो क्या थी? मैं यहाँ विपक्ष की भी बात नहीं करूंगी, शमशान घाट के बाहर जो भीड़ थी वो क्या थी? जिस रेसो से बताया जा रहा था उस रेसो से कोई नुकसान नहीं हुआ है भारत का। मात्र 4 लाख मौतें अमेरिका में सेम भाई सेम अमेरिका परेशान, फ्रांस परेशान, सऊदी अरब परेशान, सारे गल्फ मुल्क परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उनका काम ही है, इल्जाम लगाना काम है उनका काम इल्जाम लगाना है। कहने का मतलब कि इल्जाम ही सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाए। दोबारा मोदी जी जीते, अब 2024 में आ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। यूपी में दोबारा आ रही है, आंकड़े बता रहे हैं। यूपी में बीजेपी की लहर फिर से आने वाली है। आ रही है, योगी जी आ रहे हैं। देखो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से झूठ बोलने का अगर जो कोई सीख सके, इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। ये 350 ही बोलेंगे मगर ये 3 अंक पूरे नहीं करने के। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जरा सा भी कार्य नहीं करा, सिर्फ झूठ बोल के। अगर मैं कहूँ तथ्य पे गिनाइए, जरा उंगलियों पे गिनाइए, तो क्या क्या गिनाएंगे बताइए जरा। देखिए गिनाने में कुछ है नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2020 में ऑक्सीजन मोदी जी ने क्यों बेची? जब कोरोना का संकट आने वाला था, दोबारा आएगा, तो इन्होंने विदेशी में जो है ऑक्सीजन क्यों बेच दी? ऑक्सीजन बेची। हम विश्व गुरु बन गए हैं, इसलिए वैक्सीन बेच रहे हैं। विश्व गुरु बन गए और अपना देश जो है वो गड्ढे में चला गया। यहाँ इलाज नहीं मिला है, यहाँ ई रिक्शा में मरीज घूम रहे हैं, है ना? फ्री राशन मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, बिजली कनेक्शन मिला है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार, वैक्सीन फ्री दे रही है सरकार, कनेक्शन फ्री। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, बैनामा बताइए, बैनामा किसको बेचा है? बैनामा। एक 70 साल में ये कहते हैं, बैनामा किसके नाम है? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में वो किया कि जो इन्होंने सारी चीजें जो कांग्रेस ने बनाई थी सारी बेच दी, रेलवे स्टेशन से लेके जहाज तक। बैनामा किसके नाम है? क्या बेचा? दिखाओ बैनामा। बैनामा कोई नहीं दिखाता। बैनामा कोई बनाया। इन्होंने क्या बनाया जो इन्होंने बेचा? इन्होंने क्या बेचा? कांग्रेस ने तैयार किया वो आपने बेचने का काम। बेच दिया देश। बेचने का काम क्या है? तो आज तक कोई बैनामा तो दिखाए। रजिस्ट्री कहाँ हुई है? सेम क्योंकि ये झूठ बोलना जानते हैं और कुछ नहीं। इनके अलावा, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। रजिस्टर राम मंदिर 370 की बात थी, उस मुद्दे पर इन्होंने जो है सबसे बड़ा काम किया। जो ये कहते हैं कि बीजेपी ने सबसे बड़ा काम राम मंदिर। बिल्कुल आतंकवाद खत्म किया है कश्मीर से। कश्मीर में बाहर आ गई है और कीरतपुर के रहने वाले कमकरान हलवाईयान के लोग बोलते हैं कि 70 हटने के बाद वहाँ पर मजे ही मजे आ गए हैं। अभी तक बंधक है, इंटरनेट बंद है,
इंटरनेट बंद है और कितने उनके ऊपर हुए हैं ये कश्मीरी बताएंगे। और दूसरी बात ये हम बताना चाहते हैं कि अभी तो इन्होंने देश को इतना बेचा है। नई बात हम आपको बताते हैं कि जो हमारी सेना है, हमारी उसकी छावनी की जमीनें भी मोदी जी बेचना जा रहे हैं और अगले महीने लॉकडाउन लगा के उसे भी बेच देंगे और ये बिल्कुल बेच देंगे उसे भी, ये छावनी भी बेच देंगे। कश्मीर के सारे राजनेता, कश्मीर के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पार्टी कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, बंद बंद रखा है, टीवी पे सबने देखा है। बताइए विपक्ष उभर के क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में बैठी है। क्यों नहीं आ पा रहा है कि महामारी की आड़ में जो मुकदमे विपक्ष पर दर्ज होते हैं इन पे कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। अगर कोई पत्रकार भी हमारी बात उठाता है, हमारी पत्र भी उठाता है, हमेशा तकलीफ उठानी पड़ती है। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी कहना भैया राष्ट्रवादी। हाँ, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। 244 हमारे 44 जवान इन्होंने पुलवामा में शहीद करा दिए, उस पे वोट मांग लिया और 2 साल बीत गए, अभी तक उसकी जांच नहीं कराई कि वो 300-350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था। आरडीएक्स कहाँ था? लाल किले में हमला किसने कराया था? बम्बई में हमला किसने कराया था? तूने करा। वो बीजेपी की वारदात किसने कराई आज तक? बीजेपी का है, दीप सिद्धू ने करा और एसएस ने करा। वारदात किसने हुई आज तक? मेरी बात सुनिए। मेरा कहना एक मुद्दों ही पर है, बातचीत एक होनी चाहिए। आतंकी वारदातें जो देश में हुई है कांग्रेस के टाइम पे, वो बम किसने बुलवाए थे? ये करेंगे कि पक्ष भी सही विपक्ष भी सही। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो पीछे लोग खड़े हैं उनके लिए रोजगार भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है, और वो भी मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा पिसता है, उसके लिए योजनाएं क्या रही। तो जल्दी मैं सभी से जो है राय लेती हूँ। आप बताइए इन दोनों की बातें सुन करके कैसा लग रहा है, बताइए। देखिए, दोनों की बातें मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ। मेरा नाम साइम राजा है और मैं सोशल वर्क करता हूँ, आज से नहीं बचपन से करता हूँ। ये जनता खड़ी है, इस जनता से बेहतर कोई नहीं जानता है कि आज मैं मानता हूँ कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कोविड की, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर की बात भी हो रही है, मस्जिद की बात भी हो रही है, जॉब की बात भी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में अस्पताल क्यों नहीं बनाए गए? किसी की भी सरकार रही हो, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आज जिनके घर में मृत्यु हुई है, कोविड से मृत्यु हुई है, ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है, उनके घर के अंदर तो एक तरीके क़यामत आ गई, चाहे वो छोटा बच्चा मरा हो या बूढ़ा मरा हो। तो मेरा हर सरकार से ये सवाल है कि आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास नज़र नहीं आया अब तक। विकास मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर विकास कब नज़र आएगा। पिछली बार अगर योगी जी को समर्थन दिया था तो क्या सोच करके समर्थन? देखिए, हमने योगी जी को वोट नहीं दिया, अच्छा, दिया ही नहीं। हमने वोट ही नहीं दिया है। बुराई करनी है बस। इन टॉप मेडिकल सिस्टम में, टॉप मेडिकल सिस्टम में। एक मिनट, ये हमारे जो बड़े दोस्त खड़े हैं इन्होंने भी वोट नहीं दिया था, ये सत्ता के लालच में बीजेपी में गए हैं। सत्ता के लालच में नहीं गए हैं, राष्ट्रवादी पार्टी को समझने के बाद पार्टी ज्वाइन की है राष्ट्रवादी। और मैं इसी पार्टी में था, समाजवादी पार्टी में था, इन्हीं की पार्टी में था जब मैं गलत था, जब मैं सही था, जब मैं सही था। मेरी बात पूरी नहीं हुई। लोभी है, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार होती है उसी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। 2.5 लाख रुपए के 250 लोगों को मकान बने हैं, इन्हें वो नहीं दिखे। कीरतपुर में 1000 लोगों को आयुष्मान कार्ड का फायदा हुआ है, और जबकि हजारों आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, इन्हें योजना कार्ड नहीं दिखे। आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड जो है पिछली सरकार के बने हुए हैं, आपके नहीं बने हुए मैडम, आपके नहीं। फोटो लगे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है, बाकी अखिलेश भैया के जमाने के बने हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता है, ये समाजवादी पार्टी के नेता है, ये जनता बन रहे हैं, ये जनता बन रहे हैं। रात दिन मनोज पारस के साथ रहते हैं और जनता बन के यहाँ बात कर रहे हैं। क्या करे थे लीलू भाई जो भाजपा ज्वाइन करिए सत्ता के बाद, ये भी समाजवादी पार्टी के नेता है, ये भी समाजवादी पार्टी के नेता है, ये जनता बन रहे हैं, ये जनता बन के दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर जनता, ये जनता बन रहे हैं, जनता, ये समाजवादी पार्टी के नेता है। विपक्ष विपक्ष बराबर ये में खड़े समाजवादी रहते पार्टी हैं के और नेता है, जनता हमेशा पीछे जाती है। यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है ये समाजवादी पार्टी के नेता जनता बन के काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर जनता बन के दिखा रहे हैं। देखिए, मैं तो इस छोटे से कीरतपुर का एक छोटा सा नागरिक हूँ। मैं इंटरनेशनल नेशनल या इतनी बड़ी बात लीलू भाई कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ कि मेरे आसपास ये नौजवान खड़े हैं, ये ना समाजवादी पार्टी के हैं,
ना ये बहुजन समाज पार्टी के हैं। पार्टी के है, इकरार नेता समाजवादी पार्टी के हट गए। इकरार नेता ये जनता बता रहा है अपने आप को, जनता ये नेता है समाजवादी पार्टी के। कोई नहीं है समाजवादी पार्टी का। ये किस पार्टी से? ये समाजवादी पार्टी के सबसे सच्चे दोस्त है मनोज परस के, मिनिस्टर के सबसे सस्ते। हाँ बिल्कुल ज्वाइन है, पार्टी ज्वाइन नहीं है। सारे शहर को पता है, बताओ 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 बताओ। सारे शहर को पता है, सारे शहर को पता है, सारे समाजवादी पार्टी के नेता है। मैडम एक कुछ भी करिए पर ये मत। अच्छा पीछे जनता तो खड़ी है, इनसे बात आपके मैडम, एक मिनट। नहीं है, इनसे बात करो। अच्छा इनसे बातचीत करती हूँ। रोजगार की बात करूँ तो कितना रोजगार मिला बताइए भैया? रोजगार कहाँ है? बिल्कुल ठप है सब। हाँ, कुछ ना मिलता है। क्या है, ये 2-4 दिहाड़ी लग जाते क्या हो? योगी जी कहते हैं आगे जाइए। आगे जाइए। योगी जी कहते हैं कि भैया रोजगार मिला, स्वास्थ्य शिक्षा पर काम हुआ। जैसे ये पक्ष विपक्ष दोनों खड़े हैं तो ये कह रहे हैं आम जनता यहाँ नहीं है, आम जनता ही है ना। जी ये बताइए रोजगार पर कितना काम हुआ, स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ योगी जी के कहने पर? जी भाई ये है कि हल्का सल्का तो चल ही रही है आप ना बस। हाँ अब आप बताइए थोड़ा तो माहौल क्या मैडम रोजगार तो बिल्कुल ही खत्म है, रोजगार है कहाँ है? ठप पड़ा है। बिल्कुल अब थोड़ा बहुत चल रहा है, कहाँ से आएगा रोजगार? सही बात है। अब आप बताइए। रोजगार तो रोजगार नाम की कोई चीज है ही नहीं। मजदूर योजनाएं चलाई जा रही है, सिर्फ कागजों में चल रही है योजनाएं। मजदूरों को कोई योजना नहीं मिलती और यहाँ पे रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है। और योजना जो चल रही है वो कागजों में चल रही है और दलालों के माध्यम से चल रही है। योजना के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है रोजगार के लिए मजदूर दर दर भटक रहा है। यहाँ पर रोजगार कुछ है ही नहीं। ये कह रहे थे रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सब पर काम किया हमारी सरकार ने। अरे शिक्षा तो तुम्हें पता ही है कि शिक्षा पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल बंद है। दोबारा क्यों आ रही है सरकार? योगी सरकार दोबारा क्यों आ रही है? दोबारा तो सरकार आनी नहीं है। हाँ इस बार कोई दोबारा सरकार आनी नहीं है। केंद्र में दोबारा आ रही है। अच्छा मैं बड़े कारण अगर बात करूँ, अच्छा मैं बात करूँ कि भैया इस बार बड़े मुद्दे जिनसे आप बिल्कुल नाखुश है योगी जी से, वो क्या क्या है बताइए? बड़े मुद्दे जो है इसमें बड़े मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा और तुम्हारा ये जो है चिकित्सा, ये बड़े मुद्दे हैं। ये आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, गरीबों के मकान बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जमीनी स्थल पे आके देखिए, यहाँ गरीब मकान बनवाने के लिए दर दर भटक रहा है। कार्ड बने हैं लेकिन इलाज कहीं नहीं है। जिस अस्पताल में भी जाता है गरीब तो ये कह के लौटा दिया जाता है कि ये कार्ड इस अस्पताल में नहीं चलेगा, 50,000 रुपए दो और अपना इलाज कराओ। 20,000 रुपए। हाँ 50,000 में योजना लेने के लिए मजदूर दलालों के चक्कर में आ जाते हैं। दलालों के माध्यम से योजना मिलती है। यहाँ मजदूर को टरकाया जाता है, योजना कोई योजना नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात है जनता को कभी त्रस्त मत करिए। इनको आप विपक्ष कह सकते हैं पर मुख्य बात जो है मैं कह देना चाहता हूँ, सुनिए मुख्य बात। देखिए पूरी जो पश्चिम की बेल्ट है हमारे यहाँ, जो पूरी तरह के बीजेपी के साथ। अच्छा थोड़ा सा इधर हो जाइए, इधर आ जाइए। देखिए रोड पर खड़े हैं, सभी को बड़ी दिक्कतें हो रही है, इधर आ जाइए। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, अभी प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खामोशी से, पूरी जो पश्चिम की बेल्ट है, पश्चिम की बेल्ट, इसमें मुजफ्फरनगर है, शामली है, नोएडा है और ये तमाम जो वो जिले हैं, मथुरा है और गाजियाबाद है, ये वो जिले हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताया जाता था। और ये जिले पूरी तरीके से जाट बेल्ट है और ये वो बेल्ट है जो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगाने का काम करेगी और यहीं से भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती थी, अब पता लग जाएगा। आंदोलन को फंडिंग की गई है। अगर हकीकत में ये कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी हिंदुस्तान की गांव देहात में बसती है। अगर ये ईमानदारी के साथ, साफ नीयत के साथ सरकार के खिलाफ विरोध होता है, किसान आंदोलन, तो देश में तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी। मगर चूंकि ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये विपक्ष पार्टियों की फंडिंग की हुई आंदोलन था। चलिए मैं ये कहती हूँ विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है, ठीक है। पक्ष से मैं ये पूछती हूँ कि जहाँ आपने अच्छे काम किए तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी खामी आपने कहाँ छोड़ दी आम जनता के लिए, बताइए। सबसे बड़ी खामी कहीं नहीं छूटी है। ये नहीं, सुनिए, ये कोरोना ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पर दुनिया के लिए विकास का मुद्दा छोटा था, जान बचाने का मुद्दा बड़ा था। मैडम, सऊदी अरब के अंदर
सऊदी अरब के अंदर दोबारा से हज की मना कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? मुसलमान और हज से रुक गया। क्यों रुका है? आज पूरी दुनिया के सामने मुद्दा जान बचाने का था मैडम, रोजगार का नहीं था। भी तो यही कह रहे थे कि आपने बंगाल में फिर रैलियां क्यों की? इतनी फिक्र अगर इतनी विपक्ष को फिक्र थी देशवासियों की, बंगाल वासियों की, बिहार वासियों की, तो विपक्ष चाहता चुनाव आयोग में एक एप्लीकेशन देके चुनाव का बहिष्कार कर सकता था कि ये वक्त वाह 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 वाह, मतलब सरकार इनकी, चुनाव आयोग इनका, चुनाव इन्हें रुकवाना है। 2-2 लाख की भीड़ का रैली कर रहे हैं, तब तो वहाँ पे कोरोना का कोई झगड़ा नहीं है। असली कोरोना जो फैला है वो बिहार के चुनाव से और बंगाल के चुनाव से पूरे देश के अंदर फैला है। जो महामारी है ये तो सत्य है, इससे कोई नहीं जोड़ सकता। जो इस बीमारी को फैलाने का काम करा है वो इन्होंने फैला। क्यों नहीं मानना? सब मान रहे थे कि महामारी एक फंडा है भाजपा का, पैसे मिल रहे हैं, WHO से पैसे मिल रहे हैं। सुरक्षा कर्मी बड़े परेशान हो रहे हैं। देखिए जल्दी जल्दी मैं प्रोग्राम भी खत्म करती हूँ, उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि रोड पर हम यहाँ पर है। जल्दी जल्दी बताइए। 2 मैडम मैं आपके चैनल की तारीफ करना चाहता हूँ। योगी जी तो नहीं आएंगे, वो तो पक्का है, मगर मैं आपके चैनल से कुछ कहना चाहता हूँ। आपका चैनल जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं 3 महीने से सब्सक्राइब कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपके रिश्तेदार को मकान मिला है? आपके रिश्तेदार को मकान मिला है? मिला 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 मिला। ये है जनता, ये जनता है। इससे पहले जो जनता बन के बात कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी के साथी दोस्त है। वाह वाह, एक आदमी जनता, जनता तो बहुत सारी खड़ी है, सबसे पूछो। रोजगार अच्छे दिन नहीं मिला, नहीं मिला। बुरे दिन आ गए, बुरे दिन नहीं मिला। भैया का नाम ले, मेरा समाजवादी का नाम मत ले बिल्कुल बार बार। बुरे दिन आ चुके हैं, कोई रोजगार नहीं है ना, जो योगी जी वापसी नहीं। भैया आप बताइए, योगी जी वापसी करने वाले हैं? जी करने वाले हैं। चलिए चुपचाप बता दिया, अब हम भी चुपचाप दिखा देंगे फिलहाल के लिए। धन्यवाद भैया, बहुत भीड़ हो चुकी है। हमारे सुरक्षा कर्मी लगातार परेशान हो रहे हैं। ये भीड़ ये कहती है कि इस बार मुद्दों पर बातचीत होगी, या तो पक्ष आए या विपक्ष आए, पर मुद्दों पर बातचीत होगी। खैर किसी की भी नहीं होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।